अच्छा, the system of recording transactions based on dual concept is called, क्या कहलाता है? डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। डबल अकाउंट सिस्टम नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, सिंगल सिस्टम नहीं, यानी डुअल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जनरली हम बनाते हैं तो डुअल दो साइड ट्रांजैक्शन होती है, तो हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। सेकंड है व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सचेंज द ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी कैश ट्रांजैक्शन। जब कैश में कुछ चीज खरीदते बेचते हैं आप, तो क्या कहते हैं उसको अकाउंटिंग के टर्म में? कैश ट्रांजैक्शन। उधार में खरीदते हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, सेकंड ट्रांजैक्शन है। व्हेन द पेमेंट or receipts of cash is postponed for a future date, this transaction is said to be credit transaction। यानी आपने सामान खरीदा, पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं लिए, ये कहलाती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश में सामान लिया, कैश दिया, that is called as cash transaction। जो आपने क्रेडिट पे सामान लिया दिया, that is called as credit transaction। फिर आते हैं नंबर 4, when saleable goods are bought in a business it is said to be purchase। when saleable goods are bought in a business is said to be purchase, यानी आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए, क्या कहलाता है आपका? परचेजेस कहलाता है। नेक्स्ट, ठीक है ना, सेलेबल गुड्स है तो यानी सेल, बेचने के लिए आपने चीज खरीदी है, मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। द अमाउंट विद व्हिच द ट्रेडर स्टार्ट्स हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है, if the defective or damaged goods return to the supplier is called purchase return। और अगर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर होता तो क्या कहलाता? सेल रिटर्न। टू द सप्लायर है तो क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न लिखेंगे। द ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर, कहते हैं ऑनर का दूसरा नाम है, या आप प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेशन गिवन, जब हम प्रोप्राइटर कह रहे हैं हम कैपिटल का वर्ड भी यूज करते हैं ना, तो ऑनर बिजनेस को क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटर का। अच्छा जी, the concession given by the supplier to the buyer on purchase of goods is known as, क्या वो खा गया मैं टाइपिंग, is known as purchase discount। सप्लायर जो बायर को डिस्काउंट देता है, the concession given by the supplier to the buyer on purchase of goods is known as purchase discount। कि बायर ने चीज खरीदी और जो डिस्काउंट दिया, कंसेशन दिया, तो क्या कहलाएगा? परचेज डिस्काउंट। सही, क्योंकि परचेज गुड्स की बात हो रही है तो कौन सा डिस्काउंट होगा? परचेज डिस्काउंट। सेल ऑफ गुड्स की बात होगी तो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? सेल डिस्काउंट। नेक्स्ट, द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर ऑन सेल ऑफ गुड्स, मैं बता चुका हूं, सेल डिस्काउंट कहते हैं इसको। नंबर 10 पे आते हैं, द स्टेज अंडर व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल किसे कहते हैं? डेट वाइज ट्रांजैक्शन चलती है, यानी जनवरी 1 पहले आएगी, 2 बाद में आएगी, 3 बाद में आएगी, 4 इस तरह आएगी। ऐसा नहीं होगा पहले 5 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, इस सीक्वेंस में नहीं चलती। क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम में बुक कीपिंग, अब बुक कीपिंग कहते हैं जर्नल बनाना, तो हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट एक क्रेडिट। जैसे आपने सामान बेचा, पैसा आया डेबिट, सामान गया क्रेडिट, ऐसा होता है ना। तो दो साइड होती है, 2 अकाउंट्स होते हैं आपके पास जो यूज होते हैं एक एंट्री। ऐसा नहीं हो सकता एक ही अकाउंट यूज हो, जैसे कैश ही डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। सही, सामान लोगे तो पैसे दोगे, या पैसे लोगे तो सामान दोगे। देयर मस्ट बी 2 टाइटल ऑफ अकाउंट शुड बी यूज्ड। ये 2 अकाउंट यूज होते हैं, सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर एंट्री नहीं बनती। यू मस्ट हैव डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, 2 साइड की ट्रांजैक्शन होती है, 2 टाइटल ऑफ अकाउंट यूज। नंबर 12, the cash or goods taken away by the proprietor from the business for his personal use are called his personal use के लिए पैसा निकालोगे, क्या वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग में? अकाउंटर में से कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं उसे? हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, थर्टीन पे आते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट? तो भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्शन, दो आपके कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। यहाँ कौन सा एसेट लिखा हुआ है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, ओके। नंबर 13 हम दोबारा देख लेते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट्स। तो भाई हमारे एसेट्स के अंदर कॉन्ट्रा एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट ऑफ अकाउंट्स भेजा,
उसके अंदर कॉन्ट्रा एसेट्स जो मैंने लिखे थे वो लिखे थे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट, ये आपका कॉन्ट्रा एसेट्स होता है जो कि रिसीवेबल की वैल्यू कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एज ड्राइंग, इनमें से कौन सा आइटम है जो डिस्क्राइब कर रहा है ड्राइंग को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, भाई ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग तो नहीं कहलाती। कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये भी ड्राइंग नहीं है। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, ये भी ड्राइंग नहीं है। कैश एंड गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, तो भाई जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए ऑनर कोई चीज निकालेगा उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म परचेजेस मींस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। तो जी हाँ, परचेज का वर्ड किस लिए यूज होता है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। सही है, सामान खरीदा बेचने के लिए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परचेज। ठीक है, सेल कहाँ यूज होता है, जब आपने गुड सेल हुई की होती है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट हो या ऑन कैश हो, सेल वर्ड यूज होता है। नंबर 16 पे आते हैं। A brief explanation could blow a journal entry is called narration. एंट्री के लास्ट में जो नरेशन लिखते हो, जो क्या नाम है, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसे हम कहते हैं नरेशन। ठीक है, जो टू रिकॉर्ड करके लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिर इसके अलग फॉर्मेट भी होता है। खैर आगे बढ़ते हैं छोड़ के, कि नरेशन क्या होती है। तो जर्नल एंट्री के अंदर जब आपने एक एंट्री में जो किया होता है वो आप एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, एक या दो लाइन में उसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम इन नेचर, अपोजिट इन नेचर, डिफरेंट इन नेचर, नन ऑफ दीस। तो भाई एक्सपेंस आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंडिचर आपके, इसमें दो चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दे बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट्स। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका क्या होता है, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट कौन सा होता है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका क्या होता है, करंट एसेट्स। नेक्स्ट नंबर 19, if an account shows a credit balance, that account represents, if an account shows a credit balance, तो क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आता है, लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आता है, इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आता है। तो तीनों का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव। और जब बोलेंगे कौन सा बैलेंस डेबिट आता है, तो भाई आपका एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। नंबर 20, which of the following best describes sales, old furniture sold, गुड सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, उधार पे या कैश पे आपने सामान बेचा, क्या बेचा, मर्चेंडाइज बेची, क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल वर्ड यूज करेंगे। सही है, नेक्स्ट उसके बाद नरेशन इन ऑलवेज रिटन ब्लो एंट्री, एंट्री के नीचे आती है आपकी नरेशन। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, रियल अकाउंट एसेट्स कहते हैं, किसे कहते हैं, रियल अकाउंट एसेट्स। आपके जितने भी एसेट्स के आपके रिकॉर्ड होते हैं वो आपके रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं आपके, एक्सपेंस लॉस एंड इनकम आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सही है, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं आपके, एक्सपेंस इनकम और लॉस आपके नॉमिनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, रेंट एंड आपकी इनकम होती है, इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम है, कमीशन इनकम इनकम है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। नंबर 26, if an account shows a debit balance, that account represents, एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, करंट एसेट फिक्स एसेट की सारे आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका। ठीक है, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं, करंट एसेट भी डेबिट होते हैं, फिक्स एसेट भी डेबिट होते हैं। अगर मैं तेज चल रहा हूं तो बच्चों हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एसेट बराबर लायबिलिटी बराबर कैपिटल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, ये भी गलत है, क्योंकि एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी सही स्टेटमेंट हो सकती है।
लेकिन कैपिटल प्लस एसेट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है जी, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी सही स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ड्राइंग इज एडेड इन कैपिटल। ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है? माइनस। इनकम से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल कम होता है, ड्राइंग से कैपिटल आपका कम होता है। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल बढ़ता है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ड्राइंग की स्टेटमेंट सिर्फ गलत लिखी हुई है, ड्राइंग से कैपिटल आपका कम होता है, बढ़ता नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस? कैपिटल किससे इफेक्ट नहीं हो रहा भाई आपका? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेंगे, तो क्या होगा? ऑफिस से पैसा आएगा और आपके बैंक से पैसा जाएगा। बैंक से निकाला, ऑफिस में आया, तो आपके ऑनर्स इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर कोई एक्सपेंस करोगे तो क्या होगा? ऑनर्स इक्विटी कम होती है, सही। और अगर आप कमाओगे तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पे एक कैश आ रहा है और एक जैसे कैश जा रहा है, तो उस पर आपके ऑनर्स इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ऑफिस से पैसा निकाला है। नंबर 30, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस वुड इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी। प्रोप्राइटर जब इन्वेस्टमेंट करता है, उससे क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी भी बढ़ती है और एसेट भी बढ़ता है। नंबर 32, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस एंडिंग। ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस एंडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, ओपनिंग में परचेज ऐड करो और माइनस करो। थर्टी थ्री पे आते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल रिटर्न माइनस सेल डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। ठीक है, ग्रॉस सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस के क्या आ जाएगा? नेट सेल। नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज रिटर्न। नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज रिटर्न। ग्रॉस सेल आएगा, नेट इनकम आएगा, अदर इनकम आएगा, या नेट परचेज आएगा। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूं, परचेज रिटर्न प्लस करूं, तो आपका नेट परचेज ही रहेगा सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल में से कॉस्ट और एक्सपेंस माइनस करो तो क्या आती है? नेट इनकम आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नेट सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या जाती है? एंडिंग इन्वेंट्री। A total of expenses and net profit is equal to gross profit. A total of expenses and net profit is equal to gross profit. यानी एक्सपेंस का टोटल और नेट प्रॉफिट टोटल दोनों को ऐड करो। टोटल ऑफ एक्सपेंस, हाँ, दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाए? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है। नंबर 39, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज कॉल्ड लायबिलिटी। एसेट्स माइनस कैपिटल क्या आती है? लायबिलिटी। तो इसी एसेट्स का ज्यादा होना कैपिटल के ऊपर क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। नंबर 40 पे आते हैं, द एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट लॉस। कि अगर आपका खर्चा ज्यादा हो और आपका प्रॉफिट कम हुआ हो तो क्या आता है आपके पास? नेट लॉस आता है। यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने ज्यादा कर दिए, कमाई कम थे, तो नेट लॉस आएगा। नंबर 41, both assets and owners equity would be increased by profit and retain in business. Both assets and owners equity would be increased by profit and retain in business. ठीक है, ऐसा होने का बढ़ती है आपकी
जब आपका प्रॉफिट से बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? आपका ओनर्स इक्विटी में ट्रांसफर होता है। नंबर 42, सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट at a price greater than the written down value would increase the owner's equity to the extent of profit on sale. Sale of an old assets on credit at a price greater than the written down value would क्या होगा? Increase owner's equity to the extent of profit on sale. यानी profit on sale की वजह से आपकी owner's equity बढ़ जाती है. Number 43, if the assets and the liabilities of an enterprise amount to rupees 2,18,000 and 127,000 respectively, what is the amount of capital? अगर क्या हो, if the assets and liabilities of an enterprise amount to be 2,18,000, ऑनर्स इक्विटी कितनी है आपके पास? लाइबिलिटी 127, तो कैपिटल कितना आएगा? एसेट माइनस 2,18,000 माइनस 127 कितना आ जाएगा? 91,000. नंबर 44 पे आते हैं. द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज एप्लीकेबल टू nominal account. The basic rule of bookkeeping, debit all expenses and losses and credit all income and gain is applicable to nominal account. ठीक है. Amount paid for entertainment of owner's sons will be transferred to bank account. 44 में दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. देखो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम नॉमिनल अकाउंट में मेंटेन होते हैं, एसेट्स आपके रियल अकाउंट में मेंटेन होते हैं, और पेबल रिसीवेबल आपके पर्सनल अकाउंट में. सही है. पेबल रिसीवेबल कहाँ मेंटेन होते हैं? पर्सनल अकाउंट. तो द अमाउंट पेड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ ऑनर सन, भाई ऑनर अपने बेटे के लिए कोई भी एक्सपेंस यूज कर रहा है ऑफिस के पैसों से, तो वो ड्राइंग कहलाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी? तो भाई लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है. बाकी तीनों आपकी करंट लायबिलिटी. एडवांस फ्रॉम कस्टमर, नोट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, ये तीनों आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लोन क्या है आपकी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सही है. उसके बाद विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स. आप विड्रॉ करते हो, पैसा निकाला बिजनेस से, तो क्या होगा? रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स. 48 पे आते हैं. Transaction is only possible when there are maximum two parties. Maximum two parties. At least two parties होगा. कम से कम दो पार्टी होना चाहिए. Transaction is only possible when there are at least two parties. Maximum two parties तो नहीं, पार्टी ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है. At least two parties. But if an account shows a credit balance, that account represents liability, revenue, capital, all of the above. सही सारे आएंगे इसमें कि सबका क्या कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. नंबर 50 पे आते हैं. ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस विल बी शोन ऑन. कहां शो होता है भाई? डेबिट कैश एंड कैपिटल, क्रेडिट कैपिटल. ठीक है. ऑनर्स इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस विल बी शोन ऑन डेबिट कैश एंड क्रेडिट कैपिटल. ओके बच्चों, ये बुक की 50 थी हमारी, वो हमने डिस्कस करी. फिर अब 5 पेपर की डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट क्लास. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.